A very good morning, my dear students. वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम है, उस पाठ का नाम है अकबरी लोटा। बच्चों, आज 5 दिसंबर है और डे 1 है। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेज नंबर 80 से लेकर 82 तक। और स्ट्रेटजी है आज का एक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन और वोकेबलरी। बच्चों, अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद जी ने लिखा है, जिनकी लेखनियों में उस समय के अंग्रेजों के कुशासन के बारे में मैक्सिमम ज़्यादातर बातें कही गई है। ये एक कहानी है, रोचक कहानी है, हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, जहाँ पर आपको कई जगहों पर हंसने का मौका भी आपको मिल सकता है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से 3-4 चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। एक है मित्रता, दूसरा है अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय संस्कृति, ये सब के बारे इसकी झांकी है। बच्चों, डेली लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे, यहाँ पर आप जानेंगे भारतीय संस्कृति, मैत्री भाव को समझेंगे। यानी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मित्रता का एक अलग ही विचार है, मित्रता के बारे में अलग ही बातें यहाँ पर है, इसीलिए इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस कहानी के माध्यम से। बच्चों, आप इस कहानी के माध्यम से हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं किस प्रकार की होती है और ये किस प्रकार की रोचक होती है, इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तीसरा है बच्चों, अंग्रेजी शासन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत की आज़ादी की जंग छिड़ी हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों, मुगल साम्राज्य की जानकारी भी आपको कुछ हद तक यहाँ पर मिलेगी। स्किल्स, शुद्ध उच्चारण के साथ पठन शैली का विकास। बच्चों, आज हमारा रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए आप आज रीडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यानी इस लेसन के सेकेंड डे लाइव क्लास है, आप उसमें सुंदर तरीके से आप इसका पठन कर पाएंगे, जिससे आपका पठन शैली का, रीडिंग स्किल्स का विकास होगा। लेखन शैली का विकास, आप नई नई चीज़ों को लिखेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार की चीज़ों को लिखते हुए और आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, मेक सेंटेंसेस करेंगे, इसके कारण आपका लेखन शैली में भी विकास होगा। शब्द भंडार में वृद्धि, आपका यहाँ पर जो नए शब्द आएंगे उसके कारण आपका शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी। कॉम्पिटेंसीज, इस लेसन को, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके जीवन में आए प्रत्येक समस्याओं का युक्तिपूर्ण समाधान करने का आप प्रयास कर सकेंगे। यानी कोई भी समस्या आए, लेकिन हर समस्या का हल किस प्रकार से किया जा सकता है, ये कहानी हमें बताता है। बच्चों, आज है वार्म अप एक्टिविटी और मैंने वार्म अप एक्टिविटी के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट मैप को रखा है। यानी इस कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा आप पूरी कहानी का जानकारी आपको प्राप्त होगी, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट मैप के अंतर्गत देखिए, मैं सुंदर सा सारे शब्दों को मिलाकर मैं एक सुंदर सा कहानी यहाँ पर, जो ऑलरेडी आपके बुक में है, वो मैं बना के लाई हूँ, ताकि आप इसको सुनने के बाद आप इस कहानी के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। बच्चों, कहानी है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा का अर्थ है अकबर का लोटा। लोटा का इंग्लिश वर्ड है पॉट। बच्चों, ये कहानी है एक व्यक्ति का, जिसका नाम है लाला झाऊलाल। लाला झाऊलाल उनकी पत्नी के साथ, लाला की पत्नी यहाँ पर पॉइंट से देखिए आप, लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के साथ काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे और उनका घर ऊपर था और नीचे उन्होंने किराए पर दुकानें दे रखी थी और उन किराए का 100 रुपया उनको महीने मासिक मिलता था और इस 100 रुपया से वो अच्छे से खाते थे, अच्छे पहनते थे, अच्छी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। लाला झाऊलाल के मित्र थे बिलवासी मिश्र। बिलवासी मिश्र और लाला झाऊलाल की दोस्ती बहुत पुरानी थी।
हर दुख सुख आपस में बांटकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। ये अच्छी मित्रता का निदर्शन है, लाला झाऊलाल और बिलवासी मिश्र। उसके बाद बच्चों एक दिन अचानक लाला झाऊलाल की पत्नी ने अपने पति बिलवासी जी से 250 रुपये की मांग की। बच्चों 250 का मतलब है 250 रुपीज़ की मांग की। मुझे इतना चाहिए, उन्होंने कहा। लाला झाऊलाल ने एक साथ 250 रुपया कभी नहीं देखा था, तो उनके लिए 250 रुपया इतना जुगाड़ करना इतना आसान नहीं था। लेकिन पत्नी के सामने उन्होंने ये नहीं कह सकते कि मेरे पास नहीं है या मैं नहीं दूंगा। पत्नी ने साथ में ये भी कह दिया था, अगर आप दे नहीं पाते हैं तो मैं अपने भाइयों से, अपने मायके से मैं मंगवा लूंगी। तो ये बात लाला झाऊलाल को हजम नहीं हुई। उन्होंने कह दिया कि मैं तुमको 250 रुपया 7 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा। पत्नी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि 7 दिन में देना है, 7 साल या 7 जन्म नहीं। तो इनकी पत्नी की वो कटाक्ष भी वो सुन लेते हैं और उन्होंने 250 रुपया जुगाड़ करने में वो लग जाते हैं। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाला झाऊलाल का 250 रुपये जुगाड़ नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी से मदद मांगने की सोची। बिलवासी जी ने मदद देने में जिस समय में लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी से पैसा मांगा था, उस समय बिलवासी जी के पास पैसे नहीं थे। उससे पहले और एक बात है यहाँ पर बच्चों कि पत्नी जितने दिन के अंदर लाला झाऊलाल ने 7 दिन के अंदर देने की बात कही थी, उसी 7 दिन से पहले एक दिन क्या हुआ, वो छत में टहल रहे थे और उन्होंने पत्नी से पानी मंगवाए। तो पत्नी ने क्या किया, उस लोटे में ले जाकर पानी दिया, जो लोटा बेढंगा था, यानी ढंग का नहीं था, साइज और शेप उसका अच्छा नहीं था। लाला झाऊलाल को वो लोटा पसंद नहीं था, इसीलिए। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो कुछ उनसे कहते, क्योंकि पैसा का जुगाड़ वो नहीं कर पा रहे थे, अगर इसी समय पत्नी को कुछ बुरा भला कहते लोटा को लेकर, तो पता नहीं क्या वो करेगी। इसीलिए वो चुप रहकर पानी पीना ही उसने उचित समझा। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि पानी पीने के वक्त, उनके टहल टहल कर पीने के वक्त उनका हाथ से लोटा छूटकर नीचे जाकर गिरता है, और लोटा ऊपर से नीचे जाते हुए इतनी तेजी से जाता है कि शूटिंग स्टार भी यानी उल्का भी उससे शर्मा जाता है। इतने तेज गति से, उल्का से भी तेज गति से वो लोटा जाकर एक अंग्रेज के पैरों में लगता है। पैरों में लगने से पहले लोटा में जो पानी था वो उसके सर से लेकर नख तक, यानी पैरों के नाखून तक भीग जाता है वो, और उनका पैर में जाकर वो लोटा लगता है। अंग्रेज उस समय उनके घर के थोड़ा दूर में एक दुकान था जहां वो खरीदारी कर रहा था। तो अंग्रेज क्या करता है, उस लोटे को जिस घर से गिरा था उस घर को गालियां देते हुए, पूरे भीड़ इकट्ठा करते हुए वो उनके घर के अंदर, वो उनके आंगन में घुस आया। लाला झाऊलाल के आंगन में अंग्रेज घुस आया। आकर उसने अंग्रेजी भाषा में ढेर सारी गालियां दी। लाला झाऊलाल को लगा कि इंग्लिश डिक्शनरी में इतना सारा गालियां हैं जो उसने खाया अंग्रेज से। उसी समय पैसे के सिलसिले में अपने पत्नी के संदूक से चोरी करके 250 रुपये लेकर वो बिलवासी मिश्र आ जाते हैं। और जब वो उनके घर के अंदर घुसते हैं, गेट के अंदर घुसते हैं, तो उनको सब कुछ पता चल जाता है कि एक बड़ी समस्या आ गई है, यानी उनके घर में कुछ हड़कंप मची हुई, इस बात का पता चलता है। और वो सब वहाँ जितने उपस्थित सब लोगों को वो बाहर कर देता है और अंग्रेज के लिए एक बैठने के लिए चेयर मंगवाते हैं। बिलवासी जी आते ही उन्होंने पता चल गया कि वहाँ पर क्या हुआ था। उन्होंने चेयर मंगवा कर उसको अंग्रेज को वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं। और बिलवासी जी ने उस समय अपने मित्र लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया और ऐसा दिखाया गया कि वो अंग्रेज का भला चाहता है।
तो इसी चक्कर में झाऊलाल को अपने मित्र से उस समय बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। और लाला झाऊलाल के ऊपर अगेंस्ट में अंग्रेज उसको या तो पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन बिलवासी जी ने भी हाँ में हाँ भरी। लेकिन बिलवासी जी ने उससे पहले इस लोटा को लेकर, जिस लोटा उनके अंग्रेज के पैर में लगा था, उस लोटे को लेकर एक काल्पनिक कहानी बना दी। क्या कहा बच्चों? बिलवासी जी ने कहा कि ये लोटा कोई मामूली लोटा नहीं है, ये दरअसल ये हुमायूं का लोटा है। हुमायूं के दिनों के, मुगल सम्राट हुमायूं के दिनों का लोटा था। लेकिन क्या होता है कि हुमायूं एक बार शेरशाह से हार कर वो सिंध के रेगिस्तान में वो मारा फिर रहे थे। वहां पर एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में, ये जो लोटा की बात हो रही है, उसी लोटे में हुमायूं को पानी पिलाई थी। और हुमायूं जब वो दोबारा वो जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं तो बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर राजा बनता है, सम्राट बनता है मुगल डायनेस्टी का। और अकबर ने जिस ब्राह्मण ने उस लोटे में पानी पिलाया था उनके पिता को, वो उस ब्राह्मण को उसी प्रकार के 10 सोने का लोटा देकर वो अकबर ने वो लोटा ले लिया था। ठीक है, क्योंकि मुश्किल के वक्त हुमायूं ने उस लोटे से पानी पिया था और अपने पिता की निशानी समझकर वो लेता है। और ये लोटा बहुत कई सालों तक वो मुगल साम्राज्य के राजाओं के पास था। लेकिन अचानक वो लोटा वहां से गायब हो जाता है। देश विदेशों के म्यूजियम के लोग उस लोटे को ढूंढ रहे थे। ऐसी बातें बिलवासी मिश्र ने कल्पना करके अपने चतुराई से उन्होंने अंग्रेज को सुनाया। अंग्रेज इस लोटे पर इम्प्रेस हो गया और वो लोटा वो खरीदना चाहता था। तो उसने 500 रुपया देकर वो लोटा खरीद लेता है बिलवासी मिश्र से। तो वो लोटा खरीदने के बाद अंग्रेज वहां से चला जाता है। और इसी काल्पनिक कहानी को सच्चाई में बदलकर बिलवासी जी ने अब चतुराई से अंग्रेजों से 500 रुपया हड़प लेता है, 500 रुपया ले लेते हैं। इसी से उससे पहले उसी समय की बात है, अंग्रेज और बिलवासी जी के बातचीत में ये भी पता चलता है बिलवासी जी को कि अंग्रेज का एक फ्रेंड है जिसका नाम था मेजर डगल्स का, और इनका अब एक होड़ थी, एक प्रतियोगिता थी, कितने पुरानी चीज़ों को वो ला सके। तो यहाँ पर अकबरी लोटा के साथ साथ एक घटना इस कहानी के अंतर्गत जहांगीरी अंडा के बारे में भी उल्लेख है। जहांगीरी अंडा क्या था कि ये भी एक काल्पनिक कहानी थी जिससे सुनाकर किसी व्यक्ति ने मेजर डगल्स को ठगा था इससे पहले। और मेजर डगल्स ने जब अपने देश चले जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, तो सबको बताता है कि वो जहांगीर का पालतू कबूतर का वो अंडा है, ये बात वो बताता है। और ये बात की जानकारी इस अंग्रेज को भी होती है, इसीलिए वो इस लोटा को इसीलिए खरीदता है क्योंकि इसको भी पुरानी चीज़ें खरीदने का शौक था और मेजर डगल्स को भी था। तो इसीलिए खरीदता है क्योंकि जहांगीरी अंडा से पहले का ये लोटा था, यानी और भी पुराना ये लोटा था, ये सोचते हुए उसने वो खरीद लेता है। उसके बाद अंग्रेज लोटा लेकर वो चला जाता है। और लेकिन इससे पहले जब बिलवासी मिश्र के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक रात क्या करता है, अपने पत्नी के गले से चाबी निकालकर वो घर का संदूक यानी बक्सा खोलता है जो पत्नी का था, और वहां से वो 250 रुपया चोरी करके उसी दिन वो देने वाला था। लेकिन बिलवासी जी को वो पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इससे पहले ही पैसा का जुगाड़ अंग्रेज के माध्यम से बिलवासी जी ने पैसा का जुगाड़ कर दिया था। और
बिलवासी जी ने ये जो आसानी से ये अपने चतुराई से आसानी से 500 रुपया अंग्रेजों से लेकर झाऊलाल को देता है, और देने के बाद वो उसी समय लाला झाऊलाल कहता है कि मैं मुझे तुमसे गले मिलना है, लेकिन उसी समय उसने उस जगह को छोड़ दिया और अपने घर चले गए बिलवासी मिश्र। घर में जाकर वो रात का इंतजार करने लगे, खाना उना खाकर सोने का बहाना करके रात का इंतजार करने लगे। जब रात बहुत हुआ तो उसने पत्नी की गले से चाबी निकालकर, जो चेन में बंधा हुआ था, निकालकर वो बक्सा यानी संदूक खोलता है, और वो 250 रुपया जो उसने निकाली थी, चोरी की थी बिलवासी जी ने, वो 250 रुपया वो पत्नी के संदूक में रख कर, उसके बाद वो पत्नी को फिर से दोबारा चाबी उसके गले में रखकर वो बहुत ही चैन की सांस लेकर वो उस रात मजे से सोता है, क्योंकि अब उनके पास कोई टेंशन नहीं था, ना उनको चोरी करना पड़ रहा था, ना अपने मित्र की कोई चिंता थी। वो चैन की सांस लेकर वो सोते हैं और सुबह बहुत लेट तक सोकर वो उठते हैं। तो बिलवासी जी ने अपने चतुराई से अंग्रेज को लूटा, और वो उस पैसे से उन्होंने बिलवासी जी की, जो लाला झाऊलाल की, उन्होंने मदद की थी। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, काशी के ठठेरी बाजार के उल्लेख है, लाला की पत्नी का उल्लेख है, लाला झाऊलाल के उल्लेख है, उनके मित्र बिलवासी जी का उल्लेख है, मेजर डगल्स, जहांगीरी अंडा। ये जहांगीरी अंडा दरअसल क्या था कि ये भी एक काल्पनिक कहानी है कि यह था कि जहांगीर को कबूतर बहुत पसंद थे, उन्होंने पाला भी था। एक बार क्या होता, उनकी पत्नी नूरजहां शादी से पहले उनके यहाँ आती है, उनके पिता के साथ। तो दो कबूतरों को पिंजड़े के अंदर बांध कर रखा गया था। तो नूरजहां ने क्या किया, जहांगीर का जो पाला हुआ जो कबूतर था उसमें से एक निकालकर उड़ा दिया। तो जहांगीर बाद में आते हैं, आकर देखते हैं कि तो नूरजहां ने उसको उड़ा दिया है। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये कबूतर को क्यों उड़ा दिया, कैसे उड़ाया? तो ये बहुत इनोसेंट थी नूरजहां, उसने क्या किया, और ये पिंजड़े से दूसरे कबूतर निकालकर उसको भी उड़ा दिया और कहा कि ऐसे मैंने पहली वाली उड़ाई थी। ये कहते हुए उनकी उनका जो ये जो सहज सरलता था, इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है जहांगीर को, और जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर लेते हैं। तो उन दो कबूतर जो नूरजहां ने उड़ा दिया था, उसका अंडा उस समय मौजूद था, और उसी अंडे को मेजर डगलस ने इंडिया से, भारत से खरीद कर ले गया था। बच्चों, ये अकबरी लोटा कहानी के माध्यम से मित्रता, अंग्रेजी शासन, मुगल साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी मिली, सच्ची मित्रता के बारे में जानकारी मिली, और काल्पनिक कहानी अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडा की जानकारी आपको मिली। और लोटा अंग्रेज ने 500 रुपये में खरीदा था बिलवासी जी से, और ये किसके कारण संभव हो सका बच्चों? ये संभव हो सका उनके मित्र बिलवासी जी के चतुराई की वजह से। बच्चों, आपको एज ए होल आपको कहानी समझ में आ गई है? अगर नहीं आई तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। न्यू वर्ड्स में मैंने रखा है साख। साख का मतलब है मर्यादा, मासिक का मतलब है महीना, गाथा का मतलब है कहानी, दामल फांसी का मतलब है एक प्रकार की सजा, देश से निकाल देना या आजीवन कारावास की सजा देना, ये होता है दामल फांसी। उसके बाद खुराफाती का मतलब है शरारती। ये है आपका आज का आपका न्यू वर्ड्स। डिफिकल्ट भी है, न्यू भी है। उसके बाद राइमिंग नहीं है क्योंकि ये पोइट्री नहीं है। उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी के आधार पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कॉम्पिटेंसी के आधार पर। पहला क्वेश्चन है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया, क्या वो सही था या गलत? आपको बोलना है नेक्स्ट लाइव क्लास में। मैं आज ही देकर रखती हूँ ताकि आप तैयारी कर ले। क्वेश्चन 2 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी,
क्वेश्चन, अपने घर की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसी ऐसी कोई कहानी, कोई मजेदार कहानी बताइए। यानी आपके घर में जो पुराना चीज है उसको लेकर आपको एक कहानी बोलनी है, मजेदार कहानी आपको बतानी है। उसके बाद बच्चों होमवर्क मैंने दो चीज रखा है, मेक सेंटेंसेस, दो वर्ड ही रखा है ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना करना पड़े, कम कम करके क्योंकि डेली दे रही हूं मैं होमवर्क। तो सज्जन और ऐतिहासिक, ये दो वर्ड्स का आप लोग मेक सेंटेंस करके रखना। डेट ऑफ सबमिशन है 8 दिसंबर। बच्चों मेरे ख्याल से कहानी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। यह हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है, अन्नपूर्णा जी ने ये इसको कहानी को लिखा है और कहानी का नाम है अकबरी लोटा। बच्चों आज इतना ही, और नोट्स में भेज दूंगी आपको गूगल क्लासरूम में। लास्ट कुछ चैप्टर्स का भी बाकी एक साथ में भेज दूंगी, आप उसको उतार कर लिख लीजिएगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।